हेलो दोस्तों, तो हम बात करेंगे मुंबई और चेन्नई के बीच होने वाले मैच की ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। क्या ड्रीम 11 इनकी हो सकती है और कौन टॉप नॉच पिक हो सकते हैं आज की डेट में, जो हमें डिफरेंशियल पिक कराएंगे और सीधा सीधा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में विन कराएंगे। हम ये सारी एनालिसिस इस वीडियो में कवर करेंगे भाई। पिच रिपोर्ट क्या हो सकती है, डिफरेंशियल पिक क्या होंगे, वो सारी रिपोर्ट्स हम इसमें कवर करके चलेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना। और जैसे ही हम बैक टू बैक विनिंग कर रहे हैं भाई, सारे बैक टू बैक जैकपॉट्स जा रहे हैं मैच, और ये भी हमारा जैकपॉट जाने वाला है। तो भाई वीडियो को पूरी देखना और भाई की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा ना 200 का गिव अवे है, जिसका क्वेश्चन मैंने वीडियो के लास्ट में पूछा है, तो आप देखना और सही आंसर दे देना। ठीक है भाई, वीडियो में पूरे बने रहना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये इस आईपीएल का सेकंड बिगेस्ट जैकपॉट मैच होने वाला है। पहले मुंबई इंडियन और हैदराबाद के बीच में हुआ था, एसआरएच के बीच में, लेकिन ये जो मैच होगा ये सेकंड हाईएस्ट मैच होगा, जिसको देखने के लिए बस पूछो मत कितने लोग होंगे। और ये मैच सबसे बड़ा होने वाला है सीएसके वर्सेस एमआई के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पिच रिपोर्ट की, कि पिच रिपोर्ट क्या है। भाई पिच रिपोर्ट ये है कि ये जो मैच होने जा रहा है भाई, ये मुंबई के होम ग्राउंड पे होने जा रहा है, वानखेड़े स्टेडियम में, जो मुंबई का होम ग्राउंड है। मुंबई 2 मैच जीती है, 2 मैच खेली है इस ग्राउंड पे, और दोनों के दोनों ही जीत चुकी है इस आईपीएल में। मैं करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, और हम पिछला रिकॉर्ड बात भी नहीं करेंगे, हम करंट सिनेरियो पे बात करेंगे। करंट सिनेरियो क्या कहता है भाई, मुंबई इंडियन ने 2 जीते हैं और दोनों ही अच्छे खासे स्कोर। दिल्ली से जीता भाई, अच्छा खासा 234 रन का स्कोर मारा फर्स्ट बैटिंग करते हुए, उसको इजीली डिफेंड कर दिया। फिर भी ये चीज़ देखो कि दिल्ली ने 200 प्लस मार दिया वहाँ पे भी, क्योंकि इसी से आप पता लगा लोगे कि भाई ये पिच क्या है। ये पिच एक बैटिंग पैराडाइज पिच है, जहाँ पे बैटर्स के मजे ही मजे हैं भाई। और बाकी तो क्या नाम है, कुछ होना ही नहीं है बॉलर्स के लिए। बॉलर्स चलेंगे तो वो भी क्वालिटी, जैसे बुमराह बॉलर्स वगैरह, या आपके गेराल्ड कोटजी, या उधर से जो क्या नाम है चेन्नई के कुछ बॉलर हैं, वही क्वालिटी बॉलर्स चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल क्या नाम है हेल्प है, वो सिर्फ पेसर्स के लिए हेल्प है, देख सकते हो। और यहाँ का एवरेज स्कोर वही 190 से 200 प्लस का एवरेज स्कोर है। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरऑल हमारी जो इनकी प्रेडिक्शन है वो है। जो पिच के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारी पिच रिपोर्ट है। ओवरऑल बैटिंग पिच होने वाली है भाई, पेस के लिए हेल्प है, और 200 प्लस का स्कोर बनेगा। और सबसे मेन चीज़ बता दूँ, जो शायद आपको कोई ना बताए पूरे चैनल पे, भाई यहाँ ड्यू आ रही है दबा के। लास्ट के दोनों मैचेस में पिच पे ड्यू आई है, तो सारा खेल टॉस का रहेगा। मैं आपको बता दूं, जिस टीम ने टॉस जीता, अगर सीएसके टॉस जीतती है तो पहले बॉलिंग जाएगी, एमआई टॉस जीतती है तो भाई पहले बॉल ही लेगी, क्योंकि बाद में चेजिंग बहुत ईजी है। और इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉपर ओवरऑल चेजिंग बहुत ईजी हो जा रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ड्यू। ड्यू इस ग्राउंड पे बहुत आ रही है। लास्ट के दोनों मैचेस में ड्यू देखने को मिली। उधर से क्या नाम है आपके, दिल्ली ने देखा था, दिल्ली ने अच्छे खासे 205 रन मार दिए थे। और अगर मैं बात कर लूँ तो भाई इधर से अगर रॉयल चैलेंज बैंगलोर 196 मारे थे, तो उसको भी इजीली मुंबई ने 199 रन मार के इजीली रॉयल चैलेंज बैंगलोर को भी इस ग्राउंड पे हरा दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो दोनों मैच खेले हैं भाई, दोनों मैच जीते हैं। तो ये सारे आंकड़े हैं इस पिच के, और इस पिच पे आप बैटर्स को सपोर्ट करके चलना, खासकर जो हार्ड हिटिंग बैटर्स हैं वो तो होने ही होने हैं भाई। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई हमारी पिच रिपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं भाई इनके कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स इतने कुछ खास नहीं है, मोस्टली एवरेज ही मान के चलो आप। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो भाई दोनों के बीच में अब तक 36 मैच खेले गए हैं, जिसमें 16 मैच सीएसके ने विन किए हैं और आपके 20 मैच एमआई ने विन किए हैं। तो एमआई हमेशा डोमिनेट करती आई है क्या नाम है आपकी चेन्नई को। तो भाई यहाँ पे जो एक बड़ा मूव होगा, सबसे पहले एमआई के लिए जो बेस्ट बेनिफिट होगा, होम ग्राउंड है, प्लस यहाँ पे बैक टू बैक 2 मैचेस विनिंग कर रही है। तो भाई एमआई यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है एज़ कम्पेयर टू चेन्नई। बिकॉज सबसे जो चेन्नई का जो सबसे कह सकते हो लोवेस्ट पॉइंट है, वो बॉलिंग है। इस टाइम बॉलिंग चेन्नई के पास इतनी खास नहीं है, जब से पथिराना इंजर्ड हुए हैं। मैंने लास्ट मैच में भी आपको बोला था कि सीएसके हार सकती है, और वो हार गई थी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि बॉलिंग से बिल्कुल इजी नहीं है। खाली धोनी भाई ही मैच नहीं जिता सकते, वो तो बॉलर को बॉल फेंकनी ही पड़ेगी। बट इनके पास बॉलर्स, क्वालिटी बॉलर्स नहीं है, इस वजह से शायद कल चेन्नई हार जाए और मुंबई इंडियन सीधा सीधा जीत जाए। ठीक है, तो ये सारी ओवरऑल प्रेडिक्शन है। बाकी ये पिच के बारे में था, हेड टू हेड रिकॉर्ड मैंने आपको समझा दिए, उसमें भी एमआई आ गए। अब बना लेते हैं भाई हम एक ड्रीम 11 टीम, और प्लेयरों के बारे में करते हैं पूरा एनालिसिस, जिसमें हम डिफरेंशियल पिक लेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बना के चलेंगे भाई। ग्रैंड लीग की टीम भी स्मॉल लीग में चीज़ें चेंज करके मैं आपको समझा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, पूरा देखना। और एक चीज़ बता दूं, ये मेरी फाइनल टीम नहीं होगी। जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो भाई नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लस कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, तो आप जाओ वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसी में मैं आपको सारी अपडेट दूंगा कि भाई क्या चेंजेस हैं, क्या, क्योंकि सीएसके काफ़ी चेंजेस कर सकती है बॉलिंग साइड से, तो वो कुछ चेंजेस होंगे। एमआई सेम आ सकती है, एमआई में भी कोई चेंजेस ना करे, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी चल रही है, बॉलिंग भी, खासकर इस पिच पे। तो सीएसके के तरफ से आई कैन सी सो मैनी चेंजेस, तो उस चीज़ के लिए ध्यान रखना। तो ये सारा टेलीग्राम पे दूंगा, तो टेलीग्राम पे भाई जरूर जुड़ जाना। अब बात कर लेते हैं भाई ड्रीम 11 टीम की, कि हमारी ड्रीम 11 टीम में कौन टॉप 11 प्लेयर्स होंगे जिनको हम लेके चलेंगे, और फाइनल टीम में आपको टेलीग्राम पे दूंगा जो भी चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास कौन है। विकेट कीपर सेक्शन में हमारे ईशान भाई, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बैक टू बैक मैचेस में रन मार रहे हैं, और इस ग्राउंड पे तो भाई किंग बने हुए हैं। ठीक है, तो इनको तो टीम में लेके चलूंगा। अगर इस ग्राउंड के दोनों स्टेट लास्ट के दिखा दूँ तो देख लो भाई, यहाँ पे जो 80 रन की 78 रन की पारी खेली, 42 रन मारे, 78 पॉइंट्स दिए, 42 रन मारे। ठीक है, यहाँ पे 120 पॉइंट दिए भाई। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी अच्छी खासी 69 रन की पारी खेल गए थे भाई। बंदे ने पावर प्ले के अंदर ही 50 प्लस का स्कोर कर दिया था, मतलब हाफ सेंचुरी मार दी थी। इतनी पोटेंशियल दिखा रहा है बंदा इस ग्राउंड पे। तो सीधा सीधा हमारी टीम में रहने वाला है भाई
ठीक है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। डेविन कॉनवे अनअवेलेबल हैं, जब भी आएंगे सीएसके के सीधे स्क्वाड में आएंगे। अगर मे भी ये कल तक आ जाते हैं, कुछ भी अपडेट होता है तो वो भाई मैं आपको टॉस के टाइम पे दूंगा, जो भी अपडेट होगी। फिलहाल ये हमारे लिए नहीं खेल रहे, ठीक है भाई। धोनी भाई काफ़ी नीचे आते हैं, ठीक है, लेकिन एक आपको यहाँ पे ट्विस्ट बता दूं कि उधर से बुमराह इस टाइम टॉप लेवल की बैटिंग कर रहे हैं, तो मे बी सीएसके के टॉप प्लेयर्स को खा जाएं और इनकी बैटिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं धोनी भाई के। और मैं तो चाहता हूँ ये बैटिंग करने आए भी, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। तो अगर ये बैटिंग करने आते तो भाई जीएल में ज़रूर ट्राई कर लो। ये एक मतलब हो सकता है कि इनको बैटिंग इनकी आ जाए, क्योंकि अगर इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो उधर से एमआई की बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो इनके आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो एमआई के लिए धोनी भाई को मैं जीएल के लिए पिक सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग के लिए तो अभी नहीं सजेस्ट करूँगा। एच प्रभु देसाई का क्लियर नहीं, एच देसाई का क्लियर नहीं है कि खेलेंगे नहीं अभी। ए राव का भी क्लियर नहीं है। अगर सीएसके कुछ बैटिंग में चेंजेस करती है तो मे बी ए राव को लेके आ सकती है, बट मे बी एच देसाई आएंगे नहीं, क्योंकि एमआई को भी कोई चेंजेस की रिक्वायर्ड नहीं है। इस ग्राउंड पे बढ़िया कर रही है, शुरू के मैचेस आ रही है, बट अब दोबारा उस फॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ने 5-5 मैचेस खेले हैं और लगभग चेन्नई ने 3 और मुंबई ने 2 विन किए हुए हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। ये ओवरऑल यहाँ के स्टैट्स हैं। अब बात कर लेता हूँ भाई मैं, क्या नाम है आपके, ये हमारे पास विकेट कीपर सेक्शन में से हमने ईशान किशन को ले लिया, ठीक है। अब भाई जो हम बात करेंगे वो करेंगे भाई बैटिंग सेक्शन में, कि हमारे पास बैटिंग सेक्शन में क्या ऑप्शंस है। भाई बैटिंग सेक्शन में बात करूँ तो भाई रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है, हमारी टीम में रहेंगे, ठीक है। सूर्य कुमार यादव सब में आ रहे हैं, बट टीम में आएंगे ही आएंगे, और 1 डाउन, ठीक है भाई। कैप्टन वाइस कैप्टन के पूरे दावेदार हैं, ठीक है। हर किसी की टीम में रहने वाले हुए, तो मेरे तो कैप्टन रह के चलेंगे सूर्य कुमार यादव, खासकर फर्स्ट बैटिंग, ठीक है। अगर सेकंड बैटिंग आती है तो मे भी शायद मैं इनको वीसी रख के चलूँ, बट अगर फर्स्ट बैटिंग रही तो देख सकते हैं। बल्कि लास्ट टाइम भी मुंबई ने चेज़ ही किया था, तो इनकी अच्छी नॉक देखने को मिली थी। फर्स्ट मैच में तो ये काफ़ी टाइम बाद आए हैं, इंजर्ड थे, तो क्या नाम है इनका देखा जाए तो 0 पे आउट हो गए थे, बट लास्ट मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेल के गए। तो सीधे सीधे 2 प्लेयर हमारी टीम में रहने वाले हैं। गायकवाड़ भाई ओवरऑल बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, देखा जाए तो लास्ट मैच में भी इन्होंने आप देख सकते हो 50+ रन मारे हैं, 67 की अच्छी पारी खेली चेन्नई की साइड से। तो और बाकी ओवरऑल देखो दो ही मैच इनके डाउन से गए हैं, बाकी ओवरऑल फॉर्म में है, बट सामने बुमराह है तो इनको खा सकते हैं। बट एक क्वालिटी प्लेयर है, इनके पास क्वालिटी है हिटिंग वगैरह की और टिक के खेलने की, तो ये मेरी टीम में रहेंगे। और यहाँ से भाई बात कर लूँ शिवम दुबे, ये तो भाई क्या नाम है अलग ही टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे हैं अपनी, क्योंकि इनको भाई खेलना है T20 वर्ल्ड कप। उसके चक्कर में ये बंदा बैठा हुआ है कि कैसे भी वर्ल्ड कप में एंट्री लूँ और आगे बढ़ूँ। बट ठीक है, वो तो एक अलग स्टैट हो गए, बट ओवरऑल भाई फॉर्म में है, इंपैक्ट सब में ही आएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। डायरेक्ट टीम में भी चेन्नई ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो इंपैक्ट सब में आए थे। और ओवरऑल भाई 50+ की पारी खेल के दे रहा है बंदा हर मैच में, कहीं 40 तो कहीं नहीं गए इसके बैट से। अगर इसको 15 बॉल भी मिल गए तो 40 से 50 रन ईजिली मार देगा, तो एक डिफरेंशियल पिक होगा। लेकिन सामने के स्क्वाड में मुंबई के पास बहुत तगड़े बॉलर हैं, गेराल्ड क्वाड्जी आपको पता है, और उधर से जसप्रीत बुमराह, जो इतना इजीली रन बनाने नहीं देंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दुबे को अभी फिलहाल मैं टीम में ले नहीं रहा, क्योंकि सब में है। अगर डायरेक्ट टीम में आते तो वो मैं टॉस के टाइम पे डिसाइड करूँगा इनको क्या करना है, तो फिलहाल के लिए मैं इनको अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ले रहा हूँ मैं रचिन रविंद्र, भाई अच्छी फॉर्म में है। आप एक काम कर सकते हो, अगर मैं बताऊँ तो रचिन रविंद्र मतलब फॉर्म में क्या है कि ओवरऑल स्कोर खेल के जा रहे हैं, बट जैसे इनकी ऐसी लीग वगैरह गई थी, पिछली कुछ लीग्स गई थी, उसके अकॉर्डिंग वैसा परफॉर्मेंस दे नहीं रहे। खाली जीटी के अगेंस्ट ही अच्छा स्कोर मारा था और आरसीबी के अगेंस्ट, उसके बाद ओवरऑल 3 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। बट ये बैटिंग ग्राउंड है, तो ये भाई अलग फॉर्म में आ सकता है ये बंदा, ठीक है। और दुबे तो है ही, दुबे को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेके चलूँगा, बट फिलहाल के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। टॉस के टाइम पे मैं डिसाइड करूँगा कब लेना है दुबे को, ठीक है। क्योंकि दुबे का मेरा जहाँ तक है कि अगर फर्स्ट बैटिंग रहेगी तो मैं इनके साथ जाना चाहूँगा, बट सेकंड बैटिंग में मुंबई डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगा, और इनको इनके सामने जहाँ तक है जसप्रीत बुमराह को लगाएगा, ना अपने किसी और टॉप बॉलर को लगाएगा। तो जसप्रीत बुमराह तो जब आते हैं भाई विकेट लेके आते हैं, लास्ट टाइम भी पंजा खोल दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा रिस्की लेके चल रहा हूँ। रविंद्र अश्विन रचिन रविंद्रा बहुत अच्छी फॉर्म में है, मैंने आपको बता दिया मेरी टीम में रहेंगे। और तिलक वर्मा की बात करूं भाई, एमआई की साइड से थोड़ा नीचे आएंगे, जब से सूर्य कुमार यादव है तो इनका नीचे हो गया है, तो आप इनको जीएल में ट्राई कर लेना, ग्रैंड लीग के लिए सजेशन नहीं है। अजंक्य रहाणे इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक। उसका कारण बता देता हूँ कि मेरे को जहाँ तक फील हो रहा है कि क्या नाम है, जहाँ तक है बुमराह है तो इनको खा जाएंगे या इनको खा जाएंगे शुरू में, तो ये एक अहम रोल निभा सकते हैं इस पिच पे, तो एक डिफरेंशियल पिक होंगे। फिलहाल मैं इनको छोड़ रहा हूँ, बट जीएल और ग्रैंड स्मॉल लीग दोनों के लिए सजेशन है मेरा, मैं डिपेंड करेगा। अगर चेन्नई यहाँ पे चेस करती है तो मैं अजंक्य रहाणे के साथ ज़रूर जाऊंगा। 1 डाउन बंदा आता है, इन फॉर्म भी लग रहा है, तो भाई ये मेरे लिए एक डिफरेंशियल पिक होगा कल के लिए, और गेम चेंजर भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैं इनके साथ जाना चाहूँगा, बट फिलहाल के लिए मैंने छोड़ दिया और टॉप प्लेयर उठाए हैं शिवम दुबे का, और इन पर मैंने आपको समझा दिया। तिलक वर्मा जीएल के लिए ट्राई कर लेना भाई, क्योंकि नीचे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कई बार हार्दिक पांड्या भी ऊपर आ जाते हैं, तो वो है। टिम डेविड भाई ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं, बट काफ़ी नीचे आ रहे हैं, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, ठीक है। एन वगैरह खेलेंगे, डेव ब्रेविस को पहला मैच खिलाया था, उसके बाद बिठा दिया था, अब तक खेल नहीं रहे हैं। नमन धीर की बात कर लेते हैं भाई, नमन धीर का क्या है,
देख लो पहला मैच खिलाया था, उसके बाद बिठा दिया था। हो सकता है इनको इम्पैक्ट में लाए, क्योंकि डी ब्रेविस को इम्पैक्ट में लेके आ रही है, इनको भी लेके आ सकती है एमआई फॉर बैटिंग पर्पस। बट बैटिंग बहुत स्ट्रॉग है इस पिच पे। अगर इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो मे भी इन दोनों में से कोई सब इम्पैक्ट में आ जाए टीम की तरफ से। एस शर्मा खेलेंगे नहीं। रिजवी भाई देखा जाए तो चेन्नई की साइड से बहुत नीचे आ रहे हैं, इतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो शायद चेन्नई इनको हटा के किसी और बैटिंग को लिया है। मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया था कि काफ़ी चेंजेस करके चलेगी चेन्नई, मुझे आशंका है। तो रिजवी की जगह किसी को ला सकती है, बट फिलहाल तो रिजवी को चांसेस दे रखा है, बट मैं टीम में लूँगा नहीं। जीएल में ट्राई कर लेना भाई। एस रशीद अभी खेलेंगे नहीं, अगर खेलते हैं तो टॉस के टाइम पे पता लगेगा, उसी अकॉर्डिंग इनको ट्राई करेंगे जीएल में। भाई रविंद्र जडेजा बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं बैक टू बैक, बट प्रॉब्लम ये है भाई कि यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिले हैं लास्ट के 2 मैच में। जैसे अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाले थे, ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं क्योंकि सामने रोहित शर्मा है, ठीक है, ऊपर से क्या नाम है आपके सूर्य कुमार यादव हैं जो राइट हैंडेड बैट्समैन है, और ये आपके क्या नाम है हार्दिक पांड्या हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मतलब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के आगे थोड़े फंस सकते हैं, खासकर आपके हार्दिक पांड्या हुआ, सूर्य कुमार यादव तो खेल लेते हैं अच्छा स्पिन को, बट वो भी फंस सकते हैं क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर रोहित शर्मा का मैंने आपको बता दिया। तो ये एक थोड़े से इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं टीम में, और क्वालिटी स्पिनर्स हैं, स्पिनर है, और वेरिएशंस भी बहुत हैं। तो रविंद्र जडेजा को मैं टीम में इन करके चलना चाहूँगा। बैटिंग से भी पॉइंट दे देंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इतना ईजी नहीं होगा। अगर चेन्नई चेज़ भी करती है तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे चेजिंग टाइम पे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकी बैटिंग फिर ऊपर प्रमोट हो जाती है, और एज ए फिनिशर ये आते हैं मिडल ऑर्डर में और बढ़िया करके चले जाते हैं, तो एक अच्छे वो होंगे। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन आप जीएल में ट्राई कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिलहाल स्मॉल लीग में तो सजेशन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल बैटिंग पिच है। अब बात कर लो हार्दिक पांड्या की, भाई ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट भाई बॉलिंग से कुछ नहीं कर रहे। बैटिंग प्रोस्पेक्टिव से रखना है तो रख लेना, वरना बॉलिंग से तो कुछ खास इतना कर नहीं रहे। तो मेरा मन ये है कि मैं हार्दिक पांड्या की जगह तिलक वर्मा या उधर से चेन्नई का कोई बॉलर ट्राई कर लूँ, तो इसलिए मैं हार्दिक पांड्या के साथ जाना नहीं चाहता। बट प्रॉब्लम एक और ये भी है कि ये बॉलिंग भी करा रहे हैं और विकेट्स निकाल के दे भी सकते हैं, तो थोड़े रिस्की हैं। इस करके एक सेफर ऑप्शन मैं इनको भी टीम में रख के चल रहा हूँ, बट टॉस के टाइम पे मैं इनको ड्रॉप करूँगा, और इनकी जगह मेरा जहाँ तक चॉइस है रहाणे या शिवम दुबे को मैं इन करके चलूँगा इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एक सेफ पर्पज से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारी ड्रीम 11 टीम है इसको सेफली हम बना के चल रहे हैं, तो मैं इनको टीम में लेके चल रहा हूँ। सेकंड आते हुए डायले मिचेल। डायले मिचेल का देख सकते हो आप, थोड़ा नीचे आते हैं, बट ओवरऑल इस उसमें एक नॉर्मली 20 से 30 रन की पारी खेल के दी है, इतना खास कुछ किया भी नहीं है, ठीक है। बॉलिंग भी इनसे ट्राई कराई गई, बट कुछ खास उभर के निकले नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप डायले मिचेल को ड्रॉप भी कर सकते हो और जीएल में ट्राई कर सकते हो, तो ये मेरा है। बट यार ये है कि ये ऊपर भी प्रमोट हो जाते हैं तो एक सेफ ऑप्शन बन जाते हैं, बट डायले मिचेल को मैं एज ए बैट्समैन ही मान के चल रहा हूँ, और इनकी जगह मैं सीधा शिवम दुबे को इन कर लेता हूँ, ठीक है। और इनको मैं अभी ड्रॉप करके चल रहा हूँ डायले मिचेल को, डिपेंडिंग ऑन टॉस कि क्या हो सकता है। अगर स्पिन को थोड़ी सपोर्ट हुई, क्योंकि 2 ऑलरेडी गेम हो चुके हैं, ये 3rd गेम होगा इस पिच पे, तो मैं भी हो सकता है ट्राई कर लूँ। और नबी ने भी लास्ट के 2 मैचेस खेले, बट कुछ खास किया नहीं, तो मैं इनको जीएल के लिए सजेस्ट करूँगा, इन्फॉर्म लग नहीं रहे। मोइन अली का मैं बता दूँ तो मोइन अली भाई आए हैं, एक ही मैच खेले हैं, उसमें 2 विकेट्स निकाले थे, बट बल्ले से कुछ किया नहीं। तो अगर बॉलिंग के पर्पज से आप रखना चाहते हो तो आप स्मॉल लीग में रख सकते हो, बट मेरा सजेशन जीएल के लिए रहेगा, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर क्लियर नहीं है। अगर ये आएंगे तो काफ़ी नीचे आएंगे बैटिंग करने, ठीक है। रोमियो सेफर्ड भाई, रोमियो सेफर्ड का आपने पहला देख लिया था क्या हालत की थी इन्होंने एनरिक नोकिया की, बेचारे इस करके दिल्ली ने मुझे लग रहा है लास्ट टाइम उनको खिलाया भी नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से, और उसके बाद के वाले गेम में आरसीबी के अगेंस्ट तो चले नहीं, तो देखूंगा मैं इनको, मेरी नज़र है इनके ऊपर, रोमियो सेफर्ड के ऊपर एमआई की तरफ से। बट एमआई की साइड से मैं बात करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी जो एमआई के बढ़िया हैं वो सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ईशान किशन, ये सब आ चुके हैं ऑलरेडी। इधर से हार्दिक पांड्या हो चुके हैं बैटिंग स्क्वाड में। तो मेरा रोमियो सेफर्ड का ये है कि बॉलिंग ठीक है, एक ओवर निकाले तो बॉलिंग से इतने खास नहीं है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप जीएल में ट्राई करना। पिछली बार लोगों ने क्या किया था, इनकी पहली पारी देख के इनको टीम में घुसा घुसा के रख लिया था, बट मैंने पिछले मैच में भी नहीं रखा जो एमआई और आरसीबी का मैच हुआ। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई क्या नाम है, इनको आप जीएल में ट्राई करना, क्योंकि मैं भेड़ चाल से अलग चलता हूँ, मैं कभी भेड़ चाल में नहीं चलता, ठीक है। तभी मैं हमेशा थोड़ा विन विन सिचुएशन में ही रहता हूँ, कभी कम ही मैचेस में लूज़ करता हूँ, बट ज़्यादातर मैं मेरी विन विन सिचुएशन रहती है, क्योंकि मैं भेड़ चाल से अलग रहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे जीएल के लिए सजेशन रहेंगे। सेंटनर का भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक है नहीं खिलाएगी सीएसके, क्योंकि ये ओवरऑल बैटिंग पिच है, पेस को सपोर्ट है। एन संधू खेलेंगे नहीं, ए मोंडाल खेलेंगे नहीं, तो हमारे पास जो सेफ पिक हो जाते हैं आपके ऑलराउंडर सेक्शन से रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, खासकर डायरी मिचेल के बारे में कि इनको मैं ट्राई करूंगा। तो किसकी जगह ट्राई करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा भाई टॉस टाइम पे, कि टॉस क्या कह रहा है, उसके हिसाब से भाई मैं डिसाइड करूंगा कि इनको कहाँ पे लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ऑलराउंडर सेक्शन। कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की बात, कि हमारे पास बॉलिंग सेक्शन में क्या हो सकता है। भाई बॉलिंग सेक्शन हमारे पास जसप्रीत बुमराह, दुनिया के लोगों के कल की होम जीएल और ग्रैंड लीग में सब में रहेंगे, और भाई सबके कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाला है ये बंदा, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन। तो ये चीज़ खासकर ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने जो किल्ले पाड़े हैं एमआई के, 5 विकेट्स ले गए भाई, मतलब अलग ही लेवल की बॉलिंग करके गया ये बंदा। उससे पहले भी 2 विकेट्स, मतलब, और बाकी 2 मैचेस इनके कुछ खास रहे नहीं थे, एसआरएच और आरआर के खिलाफ। वह जीटी के अगेंस्ट भी इन्होंने अच्छा वो निकाला, 3 विकेट्स निकालते हैं, जब से 3 का
2 से 3 4 5 का पढ़ा पढ़ के आ रहे हैं, और आरसीबी के तो इन्होंने घोड़े ही खोल दिए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर होंगे। हम डिसाइड करेंगे, मेरे वीसी करने के चांसेस हैं इनको, बट मैं सीबी करके चल सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्योंकि मेरे को देखना है कि हुआ क्या था कि आरसीबी को इन्होंने लास्ट मैच में क्या किया था, आरसीबी को पहले बैटिंग कराई थी, ठीक है, और इजीली मैच को निकाल लिया था चेस करके। तो मे बी इनका वही वो होगा, क्योंकि जो इसमें पहले बॉलिंग लेगा, जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग लेके चलेगा। तो मेरे को जहाँ तक पूरा चांसेस है कि एमआई अगर टॉस जीता तो बॉलिंग करके जाएगा, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और सेकंड थोड़े मतलब कम इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि फर्स्ट बैटिंग रहेगी सीएसके की, लेकिन अगर चेजिंग आई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, उसी हिसाब से हम सीवीसी डिसाइड करेंगे फाइनल टीम में टॉस के टाइम पे। तो ये हमारी टीम में आने वाले हैं सीधा सीधा महेश पथिराना। ऐसी अगर मैं न्यूज़ की बात बताऊं, महेश पथिराना के बारे में बात करूं और टीम न्यूज़ की बात बताऊं, तो सारे प्लेयर इनके फिट हैं, कोई इंजरी इशू नहीं है अब सीएसके की तरफ से, और महेश पथिराना भी फिट हो चुके हैं, अवेलेबल हैं फॉर प्ले, और ये टीम में आने ही आने हैं, जहां तक मुझे लग रहा है कल आएंगे ही आएंगे। एमआई की साइड से कोई इंजरी न्यूज़ नहीं है, सारे प्लेयर अवेलेबल हैं, सीएसके की साइड से भी अवेलेबल हो गए हैं। अगर ये टीम में कल आते हैं, प्ले करते हैं, तो भाई हमारी टीम में सीधा रहेंगे, क्योंकि बुमराह और पथिराना दोनों एक ही लेवल पर बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन बुमराह से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि महेश पथिराना कुछ हो रहा है, बुमराह कुछ हो रहा है, लेकिन डालते दोनों सटी की ओर कर है। तो भाई महेश पथिराना अलग ही लेवल के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस मैच में, ठीक है। तो हमारे बुमराह इसमें रहने वाले हैं, महेश पथिराना आते हैं तो वो रहेंगे। दीपक चहर का भाई लास्ट मैच में इनको बाहर कर दिया था, खिलाया नहीं था किसी कारण से, बट अब की बार भी चांसेस कम है, अगर आते हैं तो भाई जीएल में ट्राई कर लेना, क्योंकि सामने बैटिंग पिच है, इनकी धुलाई पक्का होनी है। मुस्तफिजुर रहमान भाई अच्छे पिक हो जाएंगे सीएसके की तरफ से, खासकर जब पहले बॉलिंग करती है अगर सीएसके, तो डेथ में अच्छे विकेट निकाल के दे सकते हैं, तो मैं इनको शायद टीम में लेके चलूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं महेश पथिराना के मुस्तफिजुर रहमान को रख रहा हूँ, और इधर से गेराल्ड कोडजी जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एमआई की साइड से, बैक टू बैक विकेट्स निकाल के दे रहे हैं, तो मैं इनको रखूँगा। रेस्ट रह जाते हैं भाई हमारे जो प्लेयर, पीयूष चावला, ठीक है, पीयूष चावला जीएल में ट्राई कर सकते हो, इतना खास कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। महेश पथिराना का क्लियर नहीं है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लास्ट मैच तो इन्होंने खेला था, बट इसमें भी इस बार चेन्नई इनको बाहर करके किसी और ओवरसीज प्लेयर को अंदर ले ले। आकाश मधवाल भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट देखा जाए तो पिटाई भी बहुत हुई थी लास्ट मैच में, और इस पिच पे भी बहुत पिटे हैं, तो एक ही मैच में ओवरऑल ढंग का परफॉर्मेंस आया था, उसके बाद तो ओवरऑल ये खास उतना 2 मैचेस में इतने चले नहीं, तो जीएल के लिए मेरे सजेशन रहेंगे। बट अगर एमआई पहले बॉलिंग करती है तो मैं शायद इनको इन कर लूँ किसी एक क्या नाम है सीएसके के बॉलर की जगह, ठीक है दोस्तों। सरदुल ठाकुर खेले थे बट कुछ खास कर नहीं पाए, सीएसके शायद इनको रिटेन करेगी, अब कैसे करती है किस वेव पे, क्योंकि कटर्स बॉलर हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट इकोनॉमिकली बहुत महंगे हैं, तो सीएसके में भी अवॉइड कर सकती है। टॉस के टाइम पे पता चल जाएगा, खेलेंगे तो जीएल में ट्राई कर लेना। तुषार देशपांडे शुरू में इन्होंने अच्छा किया था, बस लास्ट के मैचेस में पता नहीं इनको क्या हो रहा है। लास्ट के मैचेस में केकेआर के अगेंस्ट देख सकते हो आप, बढ़िया कर गए थे, और उसके बाद इन्होंने मतलब इस मैच में परफॉर्मेंस दी है, और बाकी भाई सारे मैच फ्लॉप रहे हैं इसको छोड़ के, ठीक है। तो ये इनके स्टैट्स याद रखना, अगर ये होंगे कल के एक इंपॉर्टेंट पिक और डिफरेंशियल पिक हो जाएंगे, क्योंकि भाई डेथ में ओवर कर रहे हैं तो विकेट्स निकाल के दे रहे हैं सीएसके की साइड से, तो एक अलग ही लेवल के पिक हो सकते हैं कल की डेट में, तो इनको जरूर ट्राई करना। जीएल के लिए सजेशन रहेगा, स्मॉल में मैं डिसाइड करूंगा इनको लेना ही नहीं लेना है, क्योंकि उस लेवल के नहीं है जो एमआई के बैटर को ये परेशान कर सके, तो जीएल में ट्राई कर सकते हो। एन तुषारा खेलेंगे नहीं, एस गोपाल खेलेंगे नहीं, एम चौधरी खेलेंगे नहीं, और भाई एलवुड आपके खेलेंगे नहीं, एस मुलानी खेलेंगे नहीं, और भाई आपके बाकी के नीचे के प्लेयर खेलने के चांसेस कम है सारे। एस मफाका का मैंने बताया था, मुंबई ने पहले खिलाया था, फिर बेचारे को बिठा दिया, मार बहुत पड़ गई थी, बच्चा सा है, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 बैटर हमने ले लिए, ये हमारी भाई ड्रीम 11 टीम है, जिसमें ईशान किशन को लिया है मैंने, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, गायकवाड़, रविचंद्र अश्विन और दुबे। भाई हो सकता है कि मैं एक बार को बुमराह के स्टैट्स देखते हुए बैक टू बैक रविचंद्र अश्विन को ड्रॉप करके मैं यहाँ पे डायले मिचल को ले आऊँ, ठीक है, वरना किसी महेश पथिराना को ले आऊँ, तो मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूँ। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, जो फाइनल टीम होगी मेरी वो आपको टॉस के टाइम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, बाकी तो ओवरऑल मेरी ये टीम है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो मैंने टीम दी है आप देख सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब आते हैं भाई गिव अवे के क्वेश्चन पे कि गिव अवे का 200 का गिव अवे की कंडीशन ये है कि भाई मेरी वीडियो पे लाइक होना चाहिए, कमेंट होनी चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना चाहिए, प्लस मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी गिव अवे की कंडीशन है। तो मेरा गिव अवे का क्वेश्चन ये है भाई कि इस मैच में आपके जसप्रीत बुमराह जो हैं कितने विकेट्स लेंगे, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, 200 का गिव अवे, जो भी विनर होगा मैं फोन पे या पेटीएम कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी ओवरऑल प्रेडिक्शन थी इस मैच से रिलेटेड, जो भी चेंजेस होंगे टॉस के टाइम पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, कमेंट बॉक्स में पिन किया, जाओ और वहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल, और मिलते हैं इस मैच के टॉस टाइम पे, और वहाँ पे सारा मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं जा रहा हूँ वीडियो को क्लोज करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वॉच, बाय।